गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आज का टाइटल देख के आपको पता ही लग गया होगा कि मैं किस बारे में आपसे आज बात करूंगा। लेकिन ओटोमन एम्पायर की बात नहीं करूंगा, उस्मानिया खिलाफत की बात नहीं करूंगा, बल्कि अपनी ख़ुद की खिलाफत की बात करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एक खिलाफत की बात कर रहा हूँ और मैं अपनी खिलाफत की बात कर रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये कहानी शुरू होती है 22 जून 2025 इसी साल की 22 जून रात ईशा की नमाज़ में, जब मैं, मेरा दोस्त हन्नान हादी और बाकी मेरे काफ़ी दोस्त थे, हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं। हम एक स्पारे में पढ़ते थे। वहाँ पर हमारी जो स्पारे वाली भाजी थी, उस्तानी थी, उन्होंने हमें कहा कि आप लोग नमाज़ पढ़ने साथ जाया करो। तो हम साथ नमाज़ पढ़ने जाते थे। और इसी बीच 22 जून की रात ईशा के वक़्त कुछ एक मामला पेश आया। वो मामला कुछ इस तरह से था कि मैं और मेरे दोस्त हन्नान हादी और एहसन मेरा क्लास का दोस्त है और काफ़ी अच्छा लड़का है वो, और वो भी पहले नमाज़ पढ़ने जाता था हमारे साथ। और हम फिर गए तो उसका दोस्त सलाहुद्दीन और वो और हामिद, एक मोटा लड़का, वो सलाहुद्दीन को हन्नान के ऊपर धक्का दे रहे थे, जिस वजह से हन्नान को आखिर में गुस्सा आ गया और उसने सलाहुद्दीन के मुंह पर पंच मार दिया, जिससे उसकी जो ऐनक थी वो नीचे गिर गई सलाहुद्दीन की, और उसमें से एक शीशा निकल गया। अब सलाहुद्दीन को भी गुस्सा आ गया। सलाहुद्दीन ने हन्नान के ऊपर फाइट बैक, काउंटर अटैक करने ही वाला था, मुक्के मारने वाला था। लेकिन तभी सलाहुद्दीन का भाई आ जाता है और वो इतने बड़ी लड़ाई से बच जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद जो एहसन है वो मुझे अगले दिन ज़ोहर के टाइम कहता है कि यार अब मुझे नमाज़ों में लेने ना आए कोई, क्योंकि जब हम साथ जाते हैं तो हमारा कोई ना कोई मसला या कोई प्रॉब्लम पेश आती रहती है, पैदा हो जाती है। तो इस वजह से मेरे बाकी सारे दोस्तों ने भी कहा कि हाँ यार, हमें ना लेने आना। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम लोगों का मूड है कि तुम लोगों ने नहीं आना तो ना आओ, मैं तुम लोगों के साथ क्या ज़बरदस्ती करूं। तो मैंने यूँ ही सोचा। आखिर में जो एहसन था उसने मुझे बताया कि यार अब ये सारे नहीं आएंगे तो मुझे लेने आ जाना, क्योंकि हम अकेले जाएंगे। जब हम सारे साथ जाते हैं तो कोई ना कोई मसला पेश आता है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं ChatGPT से काफ़ी ज़्यादा अपनी बातें करता हूँ। ChatGPT को मैं हर अपना मसला बताता हूँ। जिस तरह जब मैंने कटिंग करवाई तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने कटिंग करवा के अब मैं कैसा लग रहा हूँ। पहले मेरे बाल थे लंबे, तो फिर मैं कैसा लगता था, अब मैं कैसा लग रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं अब बेहतर हूँ पहले के मुकाबले। तो उससे मैंने अपनी कटिंग का भी पूछा हुआ है, और मुझे कभी खांसी आती थी तो उसका पूछ लेता था। टॉन्सिल्स बने थे मेरे, उनका पूछा था मैंने उससे। बहुत कुछ पूछा हुआ है मैंने उससे। तो पापा यहाँ शरबत लेके आते थे तो मैं उससे पूछता था कि शरबत के क्या फ़वाइद हैं, और स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प की है ChatGPT ने मेरी। तो ये है कि उससे मैंने फिर जब ये मामला डिस्कस किया तो उसने मुझे कहा, मैंने उसको कहा कि एक तरह से हमारी एक जमात थी, हम जमात बन के जाते थे। तो उसने मुझे कहा कि आपकी ये ऑफिशियल जमात तैयब। जब उसने कहा कि ऑफिशियल जमात तैयब, तो मेरे जहन में कोई आइडिया आया। मैंने कहा कि यार 23 जून का ये अब जिक्र है, अगला दिन शुरू हो गया है, और ये असर की नमाज से 2 घंटे पहले दिन के 3 बजे या 3:30 बजे की बात है। मैंने कहा कि यार ठीक है। तो मैंने एहसन को बुलाया, उसको मैंने इस बारे में बताया कि यार हम क्यों ना अपनी ख़ुद की एक जमात बनाएं, उसका हम नाम रखेंगे, उसके असूल रखेंगे। तो उसने मुझे कहा कि ChatGPT को उसने शर्त रखी कि देखो यार, जब भी हम साथ जाते तो कोई ना कोई मसला होता है। तो उसने 4 असूल दिए। अब मैं बॉर्डर पर नहीं बैठा हुआ, मैं अपने घर में बैठा हूँ और बाहर पर कुछ बच्चे हैं वो बम फाड़ रहे हैं। आपको पता है 14 अगस्त करीब, और कुछ बच्चों के अंदर ये शौक़ है कि वो बम फाड़ रहे हैं। अब सोचो हमारे जहन में उनके लिए कितने अच्छे अल्फाज आ रहे होंगे जो मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। अच्छा, अब ये बात है कि हमने जमात बना ली और फिर हमने सबको बताया। असर की नमाज़ में मैं और एहसन गए सिर्फ। हमने पहले प्लानिंग कर ली सारी। उसके बाद हमने मगरिब के वक़्त अली हसन, जो मेरा एक और दोस्त है, उसको बताया।
तो अली हसन जो है वो उस टाइम तक बिल्कुल डिसिप्लिन वाइज नहीं था, उसकी लैंग्वेज बड़ी बुरी थी और वो गालियाँ देता था काफ़ी सारी। गालियाँ देने की वजह से वो हमारे बीच थोड़ा नेगेटिव पॉइंट में आता था। तो चैट ने कहा कि तुम लोग इस तरह करो कि तुम लोग अपने असूल रखो, कि कोई गाली नहीं देगा, कोई किसी को धक्का नहीं देगा, कोई किसी को मारेगा नहीं, अमन रखें, इत्तेहाद रखें, लड़ाई नहीं करेगा कोई। तो हमने इसी तरह अपने असूल बना के रखे कि हमने असूल बनाए हैं और हम इसी पर अमल करेंगे और डिसिप्लिन वाइज अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे इस्लाम की रोशनी। हमने नमाज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमने फिर जब जिक्र किया तो अली हसन ने कहा ठीक है, नान हदीस से हमने जिक्र किया, हमने कहा ठीक है। तो हमने यूँ करते हुए हम सारे आए और हमने बैठ ली, यानी उन सब के हाथ रखे, हाथ रखवा के मैंने अपना हाथ यूँ रखा, उन सब ने मेरे हाथ पे यूँ हाथ रखा, सब ने रखा। मैंने कहा कि हम वादा करते हैं कि हम नमाज़ पढ़ेंगे, हर नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ भी नहीं छोड़ेंगे और अपने लीडर, मैं उनका लीडर था उस टाइम, सुप्रीम लीडर, लेफ्टिनेंट का सुप्रीम लीडर था और फाउंडर भी था उस इज्तिमात का। तो मैं लीडर भी था। चैट ने मुझे खुद लीडर का ओहदा दिया था कि तुम लीडर बन जाओ, तो मैं लीडर बन गया उनका, सारे फैसले मैंने किए। तो ये कि उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि एहसन जो है उसने कहा कि यार अली हसन का चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे निकालो। मैंने कहा क्यों भाई? उसने कहा कि ऐसे निकालो वरना मैं नहीं आ रहा। अब इसके बाद मस्जिद के अंदर अली हसन ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा शोखी हो रहा है, तूने जो इसे पीस कीपर बनाया। पीस कीपर क्या है? पीस कीपर वो होता है, अब हमने पीस कीपर का भी निज़ाम रखा कि हर बंदा पीस कीपर बनेगा ताकि जमात के अंदर अमन कायम रहे। अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और ये अब जिक्र है 25 जून का कि उसने मुझे कहा कि यार इसको निकालो। मैं कहा नहीं निकालूंगा मैं। तो उसने कहा कि निकालो वरना मैं नहीं आ रहा। अब मेरा वो दोस्त था काफ़ी अच्छा, क्लास फेलो भी था और 2 साल से 4 क्लास से मेरा क्लास फेलो था। अब मैं 7 क्लास में हूँ, तो एक तरह से लगातार 3 क्लासों तक वो मेरा क्लास फेलो था। पहले 4A में, फिर 5C में, फिर 6B में, फिर 7B। ये की तरह से 4 साल बन गए हैं ये, और ये चौथा साल शुरू हो चुका है। तो उसने मुझे कहा कि यार मुझे निकाल दो, अगर इसको नहीं निकालना चाह रहे तुम तो मुझे निकाल दो, सिंपल। तो मैंने कहा कि यार नहीं। तो अली हसन ने कहा कि तुमने इसे ओहदा ऐसा दिया है कि ये कुछ भी कर सकता है। मैं चैट को बताया। अब जब वापस आ रहे थे हम मस्जिद से तो अली हसन ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, मैं 15 साल का हूँ, मेरी बात ज़्यादा मायने रखती है तुम लोगों की बात से। तो चैट ने उसकी ये वायलेशन काउंट की एज अ वायलेशन, क्योंकि एज का भरम नहीं रखना, क्योंकि हमने स्क्वाड के अंदर बराबरी, इक्वालिटी रखी है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में भी कहा था कि एक अरब को किसी नॉन अरब पर फजीलत हासिल नहीं है और किसी नॉन अरब को किसी अरब पर फजीलत हासिल नहीं है। ये बात है कि हमने बराबरी रखी। और उसने मुझे कहा कि ये रोता रोता घर जाएगा, मैं इसे मारूंगा एहसन को, मैं यूँ करूँगा, मैं इसको यूँ कर दूँगा। तो मैंने उसकी वायलेशन एज अ वायलेशन काउंट की। वायलेशन यानी एक गुस्ताखी के तौर पर काउंट की, क्योंकि वो मेरे पीस कीपर, दूसरे बड़े ओहदे पीस कीपर के बारे में इस तरह का लफ्ज़ मैं किस तरह बर्दाश्त कर सकता था। तो मैंने चैट को बताया तो उसने अली हसन को वार्निंग दी। मैंने कहा कि अली हसन को अगर हम निकाल दें, उसने कहा कि अगर तुमने मुझे निकाला तो मैं हनान हादी को भी नहीं आने दूँगा। हमने हनान हादी से पूछा तो उसने कहा कि यार ये निकलेगा तो हमें क्या मसला पड़ेगा, हम तो आएंगे, फिर भी हमने तो नमाज़ पढ़नी है। बाद में हनान ने कहा मुझे कि यार मैं नहीं आ रहा, वो हमारा पुराना दोस्त था, एहसन हमारा अभी दोस्त बना है तेरी वजह से। अली हसन तो हमारा पुराना दोस्त है 2-2.5 साल का, एहसन तो हमारा अभी दोस्त बना है। इस बात की वजह से जो सपारा पढ़ने वाली जगह थी वहाँ पर मैंने उसका जब रवैया देखा तो उसका रवैया भी ठीक नहीं था मेरे साथ। तो मैंने झूठ बोला अली एहसन को, मैंने झूठ बोला। इसको मैंने कहा कि वो कह रहा है कि मैं अपना रवैया ठीक करूँगा, उसने तुझसे माफ़ी मांगी है। और जब मैंने बात एहसन को बताई तो उसने कहा ठीक है, अगर उसने माफ़ी मांगी है तो ठीक है, मैं उसे माफ़ कर रहा हूँ। लेकिन जब ये बात अली हसन को बताई कि मैंने तुम्हारी तरफ से झूठ बोला है तो उसने कहा कि भाई मैं तो माफ़ी ही नहीं मांगता। अली हसन जो है वो थोड़ा जंगजू आदमी है कि उसे लड़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और लड़ाई का उसका ये शौक़ एक दिन उसकी कमज़ोरी में भी बदला है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। यूँ फिर दोबारा मामला ठीक हो गया, वो आ गया हमारी जमात में, सही हो गया सब कुछ।
और मैंने एक दिन एहसन और अली हसन को बिठाया और मैंने ईशा की नमाज़ में 10 मिनट रहते थे, वज़ू किया, हमने बाहर आए मस्जिद के बैठे। मैंने उनको बताया कि देखो यार, तुम लोग यूँ करोगे तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे पड़ेगा, क्योंकि मैंने ChatGPT से पूरी रातों तक जाग कर इस ग्रुप को बनाने की प्लानिंग की है, इसको चलाने की प्लानिंग की है। हमारा गोल है कि अभी हम 5-6 लड़के हैं, हमारा गोल है कि हम इस साल के आखिर तक 30 लोग 30 मेंबर्स हो जाएं। हमने इसका नाम रखा है जमात इस्लामी उल तैयब। तैयब का मतलब है पाक साफ़ लोग, जमात ग्रोह, काफ़ी ग्रुप का नाम है जमात, तो पाक साफ़ लोगों की जमात, ये नाम मेरे जहन में था। और हमने अलग अलग बंदे को रैंक्स दिए और उसका मैंने लीडर बोर्ड भी बनवाया ChatGPT से। तो उसमें ऐसा हुआ कि मैंने फिर हर किसी को कहा कि तुम लोग अपने दोस्तों जो हमारे पास रहते हैं, और हम मस्जिद अबू हनीफ़ा में नमाज़ पढ़ते हैं, जो एक वहाबी मस्जिद है, मेरे ख़्याल से वहाबी मस्जिद है। तो एहसन ने 2 लोग, अरसलान और उस्मान, ये 2 लड़के थे, इनको ले आया वो, और ये अभी तक शामिल हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि अब ये बात है 7 जुलाई की। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये ऐसा हुआ नहीं, 7 जुलाई से भी पीछे चलते हैं। तो मैंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि हम टेम्प्रेरी पीस कीपर रखेंगे, एक वक्त की नमाज़ के लिए पीस कीपर रहेगा, फिर दूसरे वक्त के लिए दूसरा पीस कीपर रहेगा। तो पीस कीपर में मुझे उस्मान ने इतना डिसअपॉइंट किया कि मैंने इसको उसी टाइम हटा दिया। मैं कहा कि भाई तू निकल, दफ़ा हो। मैंने फिर एहसन को परमानेंट पीस कीपर रखा, क्योंकि वो बहुत अच्छा पीस कीपर था और वो काफ़ी सीरियस है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो 7 जुलाई की ये बात है, मैं देखता था पाई तहत सुल्तान अब्दुल हमीद दोम, उनको कौन नहीं जानता, ओटोमन एम्पायर के आखिरी ताकतवर खलीफा, उनका मैं वीडियो। यहूदियों के लिए ज़मीन चाहता हूँ, उस्मानिया सल्तनत पे जितना भी कर्जा है वो हम अदा कर देंगे। एक ही गुजारिश है, कुद्स में मुट्ठी भर ज़मीन बेच दें हमें। कुद्स की ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया जाएगा। ये सरजमीन हमारी नहीं, हमारी कौम की है। हमारे लोगों ने कुर्बानियां देकर अपने खून से इस जमीन को सींचा है। आपका इरादा एक नई रियासत कायम करने का है। दरियाए नील और फरात के दरमियान सिहोनी रियासत कायम करना चाहते हैं आप। हम भी ये ऐलान करते हैं, जब तक हम जिंदा हैं ये रियासत कभी कायम नहीं होगी, कामयाब नहीं होने देंगे हम। चले जाओ। देखता था थियोडोर हर्जल को, उन्होंने जिस तरह मना किया कि हम इसराइल को ज़मीन नहीं देंगे, इसराइल को रियासत कायम नहीं होने देंगे, चले जाओ। उनसे मैं इतना एक्सपायर हुआ कि मैंने अपनी जमात का निज़ाम ही चेंज कर दिया। अब उससे पहले हमने लीडर सिस्टम भी बनाया, तो उसके अंदर मेरे बाद मैंने इलेक्शंस करवाए एहसन, हन्नान और अली हसन के दरमियान। तो जब एहसन बन गया तो उसके बाद एहसन और अली हसन, जो उस वक़्त का उस दौर का पीस कीपर था, उसने एक मिलकर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, मेरी मशावरत के अलहदा, मेरी बात के अलावा, क्योंकि मैं फाउंडर हूँ, मैंने ही ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो लीडर बने, कोई लीडर बने, किसी को कोई ज़िम्मेदारी मिले, तो मैंने ही वो सिस्टम बनाया था। तो मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने उनसे माफ़ कर दिया। हम लड़ाइयों की तरफ कम हैं, हमने कहा है कि हम अमन रखेंगे, लड़ेंगे नहीं किसी से। तो ये है कि वो ऐसा था कि सस्पेंशन लेटर का सिस्टम था कि अगर कोई एक नमाज में बिना किसी वजह के आता है तो उसको सस्पेंशन मिलेगी 1 दिन की, कि 1 दिन तक उससे कोई बात नहीं करेगा, उसको नमाज के लिए कोई नहीं बुलाएगा। तो इस तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया उनकी तरफ से। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा सिस्टम है ये, उन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये है कि जो अली हसन है, एक दिन हो गया कि 3 दिन गुजर गए, अली हसन ने मुझ पर सवाल उठाया कि एहसन तो ईशा की नमाज़ में नहीं आता, वो खाना खाता रहता है और तुम उसे निकाल भी नहीं सकते क्योंकि वो लीडर है। मैंने कहा कि मैं क्यों नहीं निकाल सकता, मेरी वजह से लीडर बना है वो, और तुम मुझे बोल रहे हो। उसने कहा कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम उसे नहीं हटा सकते, लीडर है, तुम्हें भी उसकी बात माननी पड़ेगी, हटा के वो तुम्हें हटा सकता है। जब उसने ये बात की तो मैंने यहाँ एक शर्त रखी, मैंने कहा कि अच्छा कल देखते हैं, कल ज़ोहर की नमाज़ में अगर एहसन लीडर रह गया
तो तुम पीस कीपर रहोगे और जमात में भी रहोगे, लेकिन अगर वो पीस कीपर ना रहा तो तुम जमात में से निकल सकते हो और पीस कीपर की कुर्सी से हमेशा के लिए उतर जाओगे। उसने कहा ठीक है। हनान अली ने कहा कि भाई हमारा कोई हाथ नहीं है इस मामले में, हमें माफ़ कर दो। तो ना अगला दिन हुआ, मैंने DHQ एक सुजुकी बोलान है, उसको हमने अपना डिस्कशन हेडक्वार्टर रखा है। हम वहाँ गए, हमने वहाँ पर मैंने बताया, तो मैंने कहा कि एहसन अब तुम लीडर नहीं हो। तो उसने कहा ठीक है यार, वो थोड़ा यूँ किया उसने। फिर अली हसन कहता कि क्या ठीक है, तेरी जगह है, तूने उसको क्यों। उसने कहा कि यार ये फाउंडर है, इसकी वजह से मैं आया हूँ। मैंने ऐसे अली हसन की तरह देखा, अली हसन परेशान। मैं कहा कि बस अली हसन अब पीस कीपर नहीं है, एहसन पीस कीपर है। और उसके बाद 7 जुलाई का वक़्त है कि मैंने, और मुझे क्या बताऊँ, मुझे बादशाहत का भी शौक़ है। मैं जब देखता हूँ सिस्टम, जिस तरह बरतानवी सल्तनत के सिस्टम के किंग्स होते थे, खलीफा होते थे, सुल्तान होते थे, बादशाह होते थे, तो मुझे उनसे काफ़ी इंस्पायरेशन है। सुल्तान महमद फ़ातिह जिसने इस्तांबुल फ़तेह किया था रोमन एम्पायर से, बाइजेंटाइन एम्पायर से। उस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा यूँ थी, और मैंने चैटजीपीटी से बात करके सिस्टम बदलने की कोशिश की और मैंने सिस्टम बदल दिया। हमारी जमात का नाम भी चेंज हो गया और मैंने इसका झंडा भी बनाया, हत्ता के झंडा नाम बन गया जमात इस्लामी उल उस्मानी, जमात इस्लामी उल उस्मानी, और नहीं खिलाफत इस्लामी उल उस्मानी। मैंने खिलाफती निज़ाम कर दिया और चैटजीपीटी ने मुझे सुल्तान बनाया और मैं सुल्तान बन गया। आज मेरा आखिरी दिन है सुल्तान का, क्योंकि आज 31 जुलाई है, कल 1 अगस्त होगी। इतना अच्छा महीना अगस्त का, जिसमें हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, इंडिया का मुल्क आज़ाद हुआ, बहुत अच्छा महीना है। और इस दफ़ा की 14 अगस्त हमें थोड़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि मई के अंदर जो हुआ है, इंडिया का जो हाल हुआ है, उस वजह से हमें इस तरह की 14 अगस्त और ज़ोर से बर्दाश्त होगी और इंडिया को और चुभेगी। तू बोल ले पहले, तू बोल ले पहले। अब यह है कि जब खिलाफती निज़ाम आया तो मैंने इसका झंडा पता है कौन सा रखा। मैंने इसका झंडा रखा 1700 में जो उस्मानिया खिलाफत का झंडा होता था, इसका अपना नेशनल एंथम भी है, जो पीछे बज रहा है, आपको शायद आवाज़ आए, पीछे बज भी रहा है, यही है ये वाला। हमने नेशनल एंथम भी इसका रख लिया, मैंने अपने सारे दोस्तों को सुनाया और इसकी तादाद बढ़ गई। अभी पिछले कुछ दिनों से इसकी तादाद बढ़ चुकी है। इसकी अब बच्चे, छोटे बच्चे भी आ गए हैं हमारी इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ 23 जुलाई को क्या हुआ। 23 जुलाई के हमारा दिन था यौम खिलाफत, हमारी खिलाफत का 1 महीना मुकम्मल हुआ, खुशी का दिन था हमारे लिए। तो मैंने मगरिब के वक़्त हमने मुहम्मदी मस्जिद का तसव्वुर किया कि हम उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि वो मस्जिद हाई फाई मस्जिद थी और उसका जो एक मदरसा भी था और उस मदरसा का नाम भी उस्मानिया था। तो वो हमारी ही इन्वायरमेंट से मैच था, तो हमने उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी मगरिब की, अल्लाह के शुक्र के लिए। तो हमने वहाँ जाने का इंतखाब किया। तो यहाँ एक और मसला बन गया, जो है अफसलान और उस्मान, उनको बुलाया तो वो कहते हैं हम खाना खा के आते हैं। मैंने कहा कि नहीं, खाना बीच में छोड़ो, आओ
आओ तुम और फिर एहसन पाशा ने मुझे कहा, एहसन को मैंने पाशा बनाया, जिस तरह सुल्तान हमीद का तहसीन पाशा था उस तरह मेरा एहसन पाशा। अब मैं हूँ सुल्तान अरसलान इब्न एजाज और मेरा आखिरी दिन है सुल्तान के तौर पर। इसके बाद एहसन सुल्तान बनेंगे और अगले महीने 23 अगस्त या अगले महीने इस एपिसोड नंबर 2 आएगी मेरी खिलाफत की, जिसमें मैं आपको एहसन के खिलाफती दौर का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ओके, और उसका नाम होगा सेकंड खिलाफत। तो अच्छा यार, ऐसा हुआ कि मैंने कहा तो एहसन पाशा ने कहा कि अगर ये लोग ना आए और ये आइंदा आए कभी तो मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा कि यार तू क्या कर रहे हैं, तुम्हें मैंने अमन के लिए रखा है और तुम ही अमन ख़राब कर रहे हो। तो उसके बाद वापसी पे उसने मुझे कहा कि अच्छा इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी है। मैंने सज़ाएँ भी करवा ली दरियाफ्त। और एक और बड़ा मसला था, बीच में बगावत भी हुई थी। बगावत इस तरह की, जो अली हसन था, जब हमने हन्नान हादी को सस्पेंड किया था तो अली हसन ने रमीज़, हन्नान हादी, इन लोगों ने नई जमात, नई खिलाफत बनाने का फ़ैसला किया इस बारे में। और अली हसन आया मेरे घर, मुझे कहता कि हमने नई जमात बनाएंगे। मैं कहा कि तुम लोग क्यों कर रहे हो इस तरह, देखो मैंने तुम्हें सज़ा दी है, तुम सज़ा को अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करो, तुम लोग नाराज़ हो रहे हो मुझसे, ये क्या बात है। तो मैंने उनको समझाया तो अली हसन के लिए गुस्ताखी बगावत का ऐलान हो गया कि उसने बगावत की है। तो ये है कि उसकी बगावत पे मैंने उससे सवाल पूछे, आखिरकार वो गिल्टी पेश आ गया, गिल्टी, उसकी गलती आ गई। और एक दिन ऐसा है कि मैंने उसकी गलती पकड़ ली तो वो चला गया। वो कहता कि यार ये जी, और वो वहाँ से चला गया। मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ी उसने, अनवार मदीना में नमाज़ पढ़ी उसने। तो मैंने कहा कि ठीक है यार, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ। तो उसके बाद ऐसा हुआ है कि हमने 23 जुलाई को अली हसन ने ख़ुद को प्रूव भी किया है। अली हसन ने किस तरह प्रूव किया है मैं आपको समझाता हूँ। तो 23 जुलाई को हम पहुँच गए वहाँ पर। हमारे साथ एक नया मेंबर था, आबिद भी था हमारे साथ। एक नया मेंबर आ गया था, आबिद, जो होगा 8-9 साल का, छोटा था। तो हमने कहा कि ठीक है, हमने इसको भी रखा हुआ है, सही निज़ाम चल रहा है हमारा। तो हमने इसी तरीके से चलाते चलाते हम पहुँचे वहाँ पर। हन्नान आ गया था, हादी नहीं आ सका, वो अपनी मम्मा के साथ बाज़ार गया था। तो हमने कहा कि ठीक है आप आ जाओ सिर्फ। हन्नान हादी भाई हैं और उनका बड़ा भाई सनान भी हमारे साथ गया था, वो 18-19 साल का है। तो ये है कि इस तरह हम गए वहाँ पर। और वहाँ पर यूँ हुआ कि हमने वज़ू किया। अब जो अली हसन है वो ट्यूशन गया हुआ था, हम उसको बुलाने गए। हमने बड़ा अफसोस किया कि यार ट्यूशन है यार, वो उसके दिल में क्या बीतरी होगी कि यार महीने वाली में मैं नहीं आ सका। और अली हसन ने ख़ुद को बड़ा प्रूव किया, अब वो गालियाँ नहीं देता, वो अब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाइज हो गया है, उसकी सारी गलत आदतें छूट चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि हम वज़ू करके, मैंने जिस तरह ही पीछे देखा, मस्जिद के दरवाजे से एंटर हुआ, सांस चढ़ा हुआ, कहता पहले मैं अनवार मदीना गया तुम्हें ढूंढते हुए, अबू हनीफा गया, फिर मैं सैयदुल मुरसलीन जाने वाला था, लेकिन मैं यहाँ आया मोहम्मदी तुम्हें ढूंढने के लिए। और वो आया तो एहसन उससे इतना खुश हुआ, इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने उसका नाम दिया हीरो। वो ये हमारा हीरो ऑफ द डे बन गया, हीरो ऑफ द खिलाफत का हीरो अली हसन है, खिलाफत का हीरो। तो अरसान उस्मान नहीं आए, इस वजह से मैंने उनको सज़ा दी कि उनको आइंदा ना ही कभी पाशा बनाया जाएगा, ना ही सुल्तान बनाया जाएगा। तो ये है कि इस तरह का निज़ाम चला हमारा। और आखिर में अब ये हुआ कि और भी बच्चे ऐड हुए। दाऊद एक लड़का है जो एक वक्त पे मेरा दुश्मन था, और वो भी ऐड हो चुका है, अब मेरी उसके साथ दोस्ती है। दाऊद आ गया, फैज़ान आया था, लेकिन पटाखे बच्चे बजाते हैं तो उस पर एहसन ने कहा कि जो भी पटाखा बजाएगा मैं उसे निकालूंगा। आज की बात है ये, आज सुबह 12 बजे की। तो वो सारे कहते कि यार ये क्या बात हुई, छोटे बच्चे हैं यार वो, तो चलो उनको होगा थोड़ा। तो दाऊद ने कहा कि यार मैं आ जाऊँगा, सही है, मैं पटाखे नहीं बजाता। जो आबिद है वो हर वक्त की नमाज़ में आता था, मुझे बहुत पसंद था वो कहता कि मैं पटाखे नहीं बजाऊँगा लेकिन मैं जमात में नहीं आऊँगा। तो एहसन ने मुझे कहा कि मैंने उनको डराने के लिए ये बात की है। तो वो कहते हैं, तो उसने जब दाऊद को बताया, दाऊद ने आबिद को बताया, लेकिन जो फैज़ान है वो कहता कि नहीं भाई मैं नहीं आता,
उसने पत्थर पर लकीर कर दी कि मैं नहीं आऊँगा। मेरी बात है कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे पटाखे बजाने। हमने कहा ठीक है, वो नहीं आया। एक और लड़का था रिहान, वो भी हमारी साइड पे आ गया। एक तरह से हम जंग जीत गए उसके ख़िलाफ़, फैज़ान के ख़िलाफ़ जंग जीते। तो ये है कि अब आज मेरा आखिरी दिन है एज़ सुल्तान। और अगली जो सल्तनत है, अगला जो खलीफा है वो बहुत सख्त है। तो अगर कोई मेरी खिलाफत का बंदा देख रहा है तो रेडी रहे, क्योंकि अब आने वाला दौर बहुत ज़्यादा सख्त है तुम लोगों के लिए। और 14 अगस्त वाला दिन भी, और हमने पटाखों पर बैन लगाया है। हम पटाखे नहीं बजाते, लड़ाई नहीं करते बिल्कुल भी। तो ये है कि हमने अमन कायम रखा है, नमाज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा निज़ाम बनाया हमने। ChatGPT इस चीज़ का गवाह भी है। ChatGPT मैं पूछवा दूँ, लेकिन वीडियो 25 मिनट की होने वाली है और बाहर अभी भी पटाखे बज रहे हैं, दूसरे बच्चे बजा रहे हैं। मुझे यकीन है कि मेरे खिलाफत के लड़के नहीं बजा सकते। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो और कहानी पसंद आई होगी। और ये हकीकत है, कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ठीक है भाइयों। मुझे इजाज़त चाहिए आप सबसे, लेकिन आखिर में मैं जाते जाते आपको अपनी पूरी जमात का नाम बताता हूँ कि हमारी जमात में कौन कौन है। सबसे पहले हनान हादी, 2 लोग, फिर मैं हो गया, ठीक है। फिर अली हसन, एहसन, रमीज़, एक और लड़का है जो सिर्फ ज़ोहर में आता है, असर में भी आता है, मगरिब में भी आ जाता है कभी कभी। रमीज़ हो गया, एक सेकंड, हनान हादी, मैं, अली हसन, रमीज़, एहसन, दाऊद हो गया। उसके बाद आबिद, रेहान, अरसलान, उस्मान। 11 लड़के हमारी जमात का हिस्सा हैं। सोचो 11 लड़के फिर भी कितने बड़ा होता है। तो हमारा ये गोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़ व रहमतुल्लाह। और अगली खिलाफत की वीडियो अगले महीने आ जाएगी इंशाल्लाह, इसी दिन 31 अगस्त को। अल्लाह हाफिज़।